जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मंदोदरी रावण को बहुत समझाई और उसकी बात सुनकर रावण बहुत हंसा। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। पूरे संसार में ऐसा कोई घमंडी था नहीं जितना रावण था। पूरे संसार जानता था रावण के बारे में। हंसा बहुत और कह रहा है, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, मंगल में भी डरती रहती है। और तुम्हारा हृदय अत्यंत कच्चा है और तुम बहुत डरपोक हो। इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जो बंदरों का समूह यहाँ पहुँचेगा तो हमारे राक्षस उन्हें खा खा कर अपना जीवन यापन करेंगे। वो इनके भोजन हैं, उनसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, जिसके डर से त्रिलोक कांपता है। लोकपाल देवी देवता मनुष्य नर सब जिसके भय से हमेशा भयभीत रहते हैं। तासु नारी सभी तो बड़ी हंसा। बड़ी हंसी की बात है कि उसकी पत्नी डर रही है, जिससे सब डरते हैं। उसकी पत्नी क्यों डर रही है, किससे डर रही है, समझ में नहीं है। बहुत हंसी की बात है ये। अस कही भी हंसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। ऐसा कहकर मंदोदरी को अपने गले लगाने के बाद अस कही बिहसी ताहि उरलाई, हंसकर मंदोदरी को गले लगाया और उसके बाद चले उस सभा ममता अधिकाई, अपनी सभा को चला दिया। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीत। ये अटल सत्य है कि जहाँ मनुष्य की बुद्धि, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी सोच काम नहीं करती है, वहाँ पर वो यही मान लेता है कि विधि का विधान ऐसा ही है और यही होने वाला है। और सार्वलौकिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ भी यही है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कि महादेव के वचन वही होगा जो प्रभु श्री राम को मंजूर हुआ। मंदोदरी के इतना समझाने के बाद भी रावण उसका मजाक उड़ाकर चला। बैठे उस सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब। जाकर सभा में बैठा तब उसे खबर मिली कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ पहुंची है। रावण तो रावण है, अपने मंत्रियों से सलाह कर रहा है। बूझसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू।
अपने मंत्रियों से कह रहा है, सचिव से कह रहा है कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तो वो सारे हंस रहे हैं, कह रहे हैं आप बेफिक्र रहो महाराज, इनसे कुछ नहीं होगा। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, आपने देवता राक्षस सबको जीत लिया, तब तो इतना श्रम ही नहीं हुआ, इतना कभी सोचे ही नहीं। नर बानर के ही लेखे माही, नर और बानर से क्या भयभीत होना है, ये किस गिनती में है। जब आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया, तब तो इतना सोचा ही नहीं। अभी नर बानर को लेकर इतनी चिंता क्यों। आप भयभीत मत होइए महाराज, कुछ भी सोचिए मत, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा जब लोग बोलने लगे तो होशियार हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव, मंत्री, वैद्य, डॉक्टर और गुरु, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। ये तीन लोग अगर आपको प्रिय लगने वाले वचन बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उसके दो कारण, या तो आपसे डरते हैं या आपसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं। प्रिय बोलहि भय आस, आस माने उम्मीद, आशा। या तो आपके भय से आपको प्रिय लगने वाले वचन बोले, या आपसे कुछ लाभ पाने की आशा में आपके प्रिय लगने वाले वचन बोले। अगर ऐसा है, सच्चाई नहीं बयान करते ये तीन लोग, और सिर्फ आपको प्रिय लगने वाले वचन ही बोलते हैं, चाहे सच हो या झूठ हो, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अगर ये ऐसा बोलते हैं तो राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। मंत्री अगर झूठ बोलता है, प्रिय लगने वाला वचन बोलता है, ठकुर सुहाती बोलता है, प्रिय लगने वाले वचन को ठकुर सुहाती कहा जाता है। अगर मंत्री आपको प्रिय लगने वाला वचन सिर्फ बोलता है, उचित अनुचित कुछ नहीं बताता, सच्चाई बयान नहीं करता है, तो वो आपके राज्य को ले डूबेगा। गुरु अगर झूठ बोलता है, ठकुर सुहाती बोलता है, तो धर्म का सत्यानाश होगा। और वैद्य अगर झूठ बोलता है, वैद्य प्रिय लगने वाला वचन बोलता है, तो आपके शरीर का नाश कर देगा। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। अत्यंत शीघ्र ये लोग इन तीन चीजों का नाश कर देंगे। पुनः एक बार दोहरा देते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। इस प्रकार ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए आपको प्रिय लगने वाले वचन ही बोलते हैं, सच बयान नहीं करते, आपकी कमियां, आपकी गलतियां नहीं बताते, आपकी झूठी तारीफ करके आपसे लाभ लेना चाहते हैं। ये लोग दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सोई रावण कहूं बनी सहाय, वही स्थिति रावण के यहाँ है। सोई रावण कहूं बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। सारे हाथ जोड़कर रावण की झूठी प्रशंसा, उसकी स्तुति कर रहे हैं, और सुन सुनकर रावण अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है।
अवसर जानी विभीषण, रावण का छोटा भाई विभीषण, राम भक्त, विद्वान, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न, जब देखा कि ये सारे ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, इनको बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, ऐसा अवसर जानकर विभीषण का प्रवेश रावण की सभा में हुआ। उसके बाद क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।